हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपने न्यूमेरिकल एनालिसिस वाले मैथ का 5th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी के बारे में आपने पहले भी काफ़ी कुछ पढ़ चुका है, बट एक बार आपको फिर रिमाइंड करवा देती हूँ कि इस टॉपिक में क्या क्या कुछ है। सबसे पहले है कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। तो हम यहाँ पे ये कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी एक ऐसा कंसेप्ट है जो हमें किसी भी एक्सपेरिमेंट के सर्टेनिटी, उसकी अनसर्टेनिटी की अक्रेंस की डिग्री का मेज़रमेंट देता है कि अगर कोई चीज़ होनी है, उसके होने का, उसके ना होने का के बारे में डिग्री की मेज़रमेंट देता है कि मान लो 1% चांस है उसके होने के, 2% चांस है उसके होने की, इस तरह की जो है वैल्यू देता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट को हम लोग ये बोलते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट इन विच आउटकम ऑफ ईच ट्रायल, जिसमें कि हर ट्रायल का आउटकम जो है वो यूनिक है, बट ज़रूरी नहीं है कि वो उस पॉसिबल आउटकम्स के अंदर आए जिस कंडीशंस के अंदर हमने उसको रखा है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट में दो कंडीशंस का होना ज़रूरी है कि मोर देन वन पॉसिबल आउटकम्स, की उसमें आउटकम्स ज़्यादा होने चाहिए। प्रिडिक्शन जो है हमें एडवांस में पता हो, ये गारंटी नहीं है। मान लो एक अगर आपने कॉइन थ्रो किया है, तो उस कॉइन थ्रो करने में, एक भी कॉइन थ्रो करते हो तो दो केसेस आते हैं। उन दो केसेस का मतलब क्या हो गया कि आपके पास या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, बट यू कांट इमेजिन कि हेड ही आएगा। हम प्रोबेबिलिटी उसी को बोलते हैं। तो सैम्पल स्पेस क्या है? जितने भी पॉसिबल आउटकम्स आते हैं उनको हम लोग एस से डिनोट करते हैं और उसका नाम रखते हैं सैम्पल स्पेस। ठीक है। उसके बाद इवेंट्स। इवेंट्स क्या होता है? कोई भी सैम्पल स्पेस का एक एक सबसेट बना लो, उसको आप लोग इवेंट्स बोलते हो या केसेस बोलते हो। उसमें सबसे पहले है नल इवेंट, जिसमें सैम्पल पॉइंट का कोई भी इवेंट पॉइंट नहीं आया, जिसको इम्पॉसिबल इवेंट्स बोलते हो। उसके बाद है श्योर इवेंट, जिसमें आपको श्योर है कि एक ही चांस आएगा, वो आएगा ही आएगा, उसको सिंपल इवेंट या फिर श्योर इवेंट बोलते हो। सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट, जिसमें सैम्पल की जो है इवेंट में ओनली वन, एक ही टर्म आए, उसको आप सिंपल या एलिमेंट्री इवेंट बोलते हो। अगर आप एक कॉइन थ्रो करते हो, उसमें हेड आता है, दैट मीन्स कि दैट इज़ सिंपल इवेंट। कंपाउंड में क्या आ गया? जब आपने दो कॉइन थ्रो किए या फिर दो डाइस थ्रोन की, तो वहाँ से हम ये कहते हैं कि 1-4, दो एलिमेंट्स आ गए, 2-4, 3-4, इस तरह आप बोलते हैं कि वो इवेंट होंगे कंपाउंड इवेंट। फेवरेबल केसेस, फेवरेबल जो आपको चाहिए, मान लो आपने ये कह दिया कि हमें 2 का टेबल चाहिए, तो 2, 4, 6 वो एक डाई में आएंगे, वो आपके फेवरेबल केसेस हो गए। इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होता है कि प्रेफरेंस, एक इवेंट की प्रेफरेंस दूसरे के बराबर है, मतलब सबको एक जैसे चांस जो है मिलेंगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है कि एक की इवेंट की होने से दूसरे इवेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब दो इवेंट्स हैं, दोनों में इंटरसेक्शन जो है वो कॉमन ज़ीरो रहेगी। मतलब कि पहले इवेंट होगा तो दूसरा इवेंट नहीं होगा, अगर पहला इवेंट नहीं होगा तभी दूसरा इवेंट जो आपका होगा। उसके बाद एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं? जितने भी टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स होते हैं, अगर उनकी प्रोबेबिलिटी 1 आ जाती है तो उसको एग्जॉस्टिव इवेंट्स आप लोग बोलोगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या कहलाती है? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ओवर नंबर ऑफ टोटल केसेस। अब हम ये बोलते हैं कि फाई की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, एस श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, और हर एलिमेंट की इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है। अगर एक नॉट की बात करते हैं, नॉट के लिए हम ये बोलते हैं 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस कर दो तो वो अपने आप नॉट की प्रोबेबिलिटी आ जाती है। अब यहाँ पे हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स। अगर आपके पास 5 इवेंट्स हैं, सबकी इक्वल है, तो 1/5, 1/5, 1/5 उनकी प्रोबेबिलिटी आएगी। उसके बाद एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है? या तो हम लोगों ने ए और बी ढूंढना हो, और को हम यूनियन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो उनमें कॉमन होगा नहीं, इसीलिए पी ऑफ ए और बी का मतलब हो गया पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। मान के चलो उनमें कुछ ना कुछ मतलब वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं हैं, तब हम ये कहते हैं पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस देयर इंटरसेक्शन। अगर 3 इवेंट्स आ जाते हैं तब होता है पी ऑफ ए प्लस बी सी। सिंगल सिंगल इवेंट्स की आपको ऐड करनी है, डबल डबल वाली माइनस करनी है, और ट्रिपल वाली फिर वापस आपको क्या करनी है? ऐड। ठीक है। उसके बाद आता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या हो गया? मान लो एक ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है अंडर कंडीशन बी, तो हम ये कहते हैं दोनों में जो कॉमन इवेंट्स होंगे उनको डिवाइड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी।
तो इसके लिए अगर आप a बाई बी ढूंढते हो तो वो a इंटरसेक्शन b ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ b रहेगा। अगर आप b बाई a ढूंढते हो तो ऊपर वैल्यू सेम रहेगी, a इंटरसेक्शन b डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, p ऑफ a। अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गया कि एक इवेंट के होने का दूसरे इवेंट पे कोई फ़र्क ना पड़े, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। उसके बाद रैंडम वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू को आप आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट से डिटरमिन कर सकते हो, वो रैंडम वेरिएबल होता है। तो यहाँ पे दो तरह के रैंडम वेरिएबल्स होते हैं, एक डिस्क्रीट, दूसरा कंटिन्यूस। डिस्क्रीट के लिए क्या होता है? इफ़ इट्स टेक्स ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज आती हैं उसको आप डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल बोलते हैं, जैसे 1 2 3 सो ऑन। अगर कंटिन्यूस में क्या बोलते हैं कि रैंडम वेरिएबल कंटिन्यूस होगा इफ़ इट्स अज्यूम एनी पॉसिबल वैल्यू बिटवीन सर्टेन लिमिट्स, कि एक लिमिट के अंदर उसकी कोई भी वैल्यू जो है एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है। जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें एक जो भी प्रोबेबिलिटी होंगी वो 0 से बड़ी और 1 या 1 से लेस रहेंगी, और उन सब की प्रोबेबिलिटीज़ की जो एडिशन है वो इक्वल्स टू क्या रहेगी, 1। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब फर्स्ट एग्जांपल आपका क्या है? आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ढूंढना है, नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ ए कॉइन। अब आपको ये भी पता है 3 टॉसेस ऑफ कॉइन में 8 केसेस बनेंगे, आपको नंबर ऑफ हेड्स का डिस्ट्रीब्यूशन ढूंढना है। तो यहाँ केस राइज होंगे, हो सकता है एक भी हेड ना आए, हो सकता है एक हेड आए, हो सकता है 2 हेड आए, और हो सकता है 3 हेड आए, इससे ज़्यादा तो आएंगे नहीं। अब आप केस अराइज कर लो कि एक भी हेड वाला नहीं है तो उसके 1/8 केसेस हो गए। एक हेड वाले के जो 3 केस बनेंगे तो वो आपके 3/8 हो गया। 2 हेड वाले भी 3 केसेस बनेंगे तो वो भी 3/8 हो गया। और जब तीनों हेड हैं तो वो एक केस रहेगा, दैट इज़ 1/8। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास आ गया। उसके बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ सक्सेसेस इन 2 टॉसेस ऑफ ए कॉइन, जिसमें आपको ये बोला है नंबर ग्रेटर देन 4। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि नंबर ग्रेटर देन 4 से कौन कौन से केस आ सकते हैं, 5 एंड 6। इसका मतलब सक्सेस की प्रोबेबिलिटी तो आपके पास आ गई 2/6। अगर हम लोग नॉट सक्सेस की बात करें या फेलियर की बात करें तो आपके पास 4/6 आएगी। ठीक है, तब हम ये कहते हैं कि अगर एक भी सक्सेस नहीं आई, मतलब दोनों फेलियर आए हैं, तो 2/3 मल्टीप्लाई। अगर एक सक्सेस आई है तो पहली बार सक्सेस दूसरी बार फेलियर, या फिर पहली बार फेलियर दूसरी बार सक्सेस, दोनों सक्सेस हैं तो 1/3 आपकी जो है वैल्यू आ जाएगी, और ये आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। अब आपको दिया हुआ है एक बैग में 3 वाइट 4 रेड बॉल्स हैं। 3 बॉल्स आर ड्रॉन 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट का मतलब ध्यान से समझिए कि आपने एक बॉल निकाली, उसको बाद में वापस उसी में पुट कर दिया। उसके बाद है आपको नंबर ऑफ रेड बॉल्स की बात करनी है। अब रेड बॉल्स हैं आपके पास 4 रेड बॉल्स हैं, बट आपने बॉल्स कितनी निकाली हैं, 3। तो आपके केस बनेंगे एक भी रेड नहीं आई, एक रेड आई, 2 रेड आई, और थर्ड आएगा आपका तीनों रेड आई। अगर एक भी रेड नहीं आई है तो उसका चांस होंगे 3/7, और विद रिप्लेसमेंट 3 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3/7 3/7 3/7। अगर एक सक्सेस आई है इसका मतलब वो फर्स्ट टाइम भी आ सकती है, वो सेकंड टाइम भी आ सकती है, और वो थर्ड टाइम भी आ सकती है। तो फर्स्ट टाइम के लिए 4/7, फिर मिडल में 4/7, फिर लास्ट में 4/7। या फिर इसके लिए आप एक काम कीजिए, 3 बॉल्स हैं तो फर्स्ट केस के लिए 3C0, अगर एक सक्सेस है तो 3C1, अगर 2 सक्सेस है तो 3C2, और तीनों सक्सेस हैं तो आप 3C3 से भी कर सकते हो। इसमें आपको 3 बार केस लेके नहीं करना पड़ेगा। 3C0 में तो तीनों फेलियर की आ जाएगी। ठीक है, एक इसमें आप एक फेलियर एक सक्सेस 2 फेलियर ले लोगे, और आपको बाद में तीनों केस राइज नहीं करने पड़ेंगे। इसके लिए 2 सक्सेस 1 फेलियर ले लेना, और इसके लिए तीनों ही आपके सक्सेस आएंगे, और आप इसको डिस्ट्रीब्यूशन में लिख सकते हैं। उसके बाद है मीन एंड वेरिएंस ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। अब मीन क्या होता है? एवरेज वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल, जो लोकेट करता है कि एवरेज कितनी आएगी। तो मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल के थ्रू ही हम लोग वेरिएंस निकालते हैं। वेरिएंस उस रैंडम वेरिएबल की वेरिएबिलिटी की, उसमें कितने चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में आपको मेजरमेंट देता है। सबसे पहले जो आपका मीन है वो म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और हम ये कहते हैं कि जितना PI XI है उसको डिवाइड कर दो सारी प्रोबेबिलिटी की एडिशन से, तो जो ये मीन है वो बन गया PI XI। अब आपको ढूंढना है वेरिएंस। वेरिएंस के लिए हम ये करते हैं कि हर x में से उसका मीन माइनस कर करके, उसका स्क्वायर करके, उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई, और नीचे स्मीशन PI। जो स्मीशन PI होता है दैट इज़ योर 1, इसीलिए आपको इसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आपके पास आ गया x माइनस म्यू इट्स स्क्वायर विद PI। अब x माइनस म्यू का स्क्वायर तो खोल ही सकते हो ना, और p से मल्टीप्लाई की a² + b² - 2ab। ये एज इट इज़ पड़ा रहने देना, म्यू स्क्वायर वाला भी एज इट इज़ पड़ा रहने देना। अगर मैं यहाँ से म्यू की वैल्यू निकाल लूँ, PI XI क्या हो जाएगा आपका म्यू, कहने का मतलब PI XI², और जो माइनस आपके पास क्या आ गया
पी आई एक्स आई स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर माइनस 2 म्यू स्क्वायर। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे आपके पास ये आ गया, तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, पी आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस मीन स्क्वायर। इस तरह जो है आप लोग उसके वेरिएंस की भी वैल्यू ढूंढ सकते हो। अब 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों ढूंढने हैं। सबसे पहले अब आपको 2 कार्ड्स निकालने हैं, विद रिप्लेसमेंट है और नंबर ऑफ किंग्स। तो हो सकता है रजे यहाँ पे आपके पास एक भी किंग नहीं आया, हो सकता है एक किंग आया हो सकता है दोनों ही किंग हो। अगर एक भी किंग नहीं आया मतलब 48/52 48/52 जो है आप इसकी प्रोबेबिलिटी लोगे। ठीक है, अगर एक किंग आया, एक सक्सेस है एक फेलियर है, तो उसको लिख दो फिर दोनों के लिए। उसके बाद एक्स एंड पी एक्स मिल गया, आपने क्या करना होगा, पी एक्स की मल्टीप्लाई कर दो फिर पी एक्स स्क्वायर कर दो। अभी आपको फॉर्मूले बताए उसमें आपने फिल करना है और आपके पास मीन एंड वेरिएंस जो है आ जाएगा। 2 अनबाइस्ड डाइज आर थ्रोन टुगेदर एट रैंडम, आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सम ऑफ नंबर शोन बाय 2 डाइस। अब दोनों डाइस पे जो नंबर का सम शो करना है, तो आपके पास 1 से लेके लास्ट एलिमेंट 6 तक होता है, मतलब कम से कम सम जो है वो आपका 2 बनेगा और लास्ट सम जो है वो आपका 12 बनेगा। आपको सारे केस अराइज करने हैं। 2 के लिए फर्स्ट एक ही केस बनता है तो 1/36, 3 के लिए 2 केस बनेंगे, इस तरह 4 5 सब के आप केसेस ढूंढ लीजिए। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए क्या करना होता है, जो मीन होता है वही आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है। हर पी आई को आपने हर उनके केसेस से जो है हर एक्स से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करोगे, एडिंग करोगे तो ये आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाती है। ठीक है, उसके बाद है आपको 10 आइटम्स दी हैं जिसमें 3 डिफेक्टिव आइटम्स हैं, 4 आपकी सैम्पल आइटम्स ली हैं। ठीक है, 10 आइटम्स में से 3 डिफेक्टिव हैं, आपको नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स का सैम्पल स्पेस बनाना है और विदाउट रिप्लेसमेंट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। विदाउट रिप्लेसमेंट में होता है कि जो आपने एक आइटम बाहर निकाल ली उसको वापस उसके अंदर नहीं डालना है, तो उसके लिए मीन एंड वेरिएंस ढूंढिए। सबसे पहले आपने केस राइज किया कि एक भी डिफेक्टिव आइटम नहीं आई, तो इसका मतलब हमारे पास 4 की 4 जो 7 में से आएंगी, नीचे 10 से 4। जब भी आप विदाउट रिप्लेसमेंट लेते हो, एक से ज़्यादा टर्म्स लेनी है, तो आपने कम्बिनेशन वाला फॉर्मूला इसमें लगाना है। अगर एक डिफेक्टिव है तो 3 में से एक आ जाएगी और 7 में से 3, टोटल में से वही 4 रहेंगी। इसलिए 2 में डिफेक्टिव है तो 3C2 इंटू 7C2 डिवाइड बाई 10C4। सिमिलरली अगर 3 डिफेक्टिव हैं तो आप तीनों के तीनों जो है डिफेक्टिव ले सकते हो। अब यहाँ पे आपको आइटम्स ढूंढनी थी 4, बट डिफेक्टिव हमने 3 तक केस लिया क्योंकि हमारे पास डिफेक्टिव 3 ही केस हैं। ऐसा नहीं है कि आप 4th डिफेक्टिव भी लिख दोगे। इस तरह आपके पास एक्स एंड पी एक्स आ गया, मीन निकालो और ये आपको फॉर्मूला मैंने बता रखा है। लास्ट एग्जांपल है आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ढूंढना है, नंबर ऑफ वाइट बॉल्स ड्रॉन फ्रॉम 3 बॉल्स विदाउट रिप्लेसमेंट, जिसमें बैग में 4 वाइट 6 रेड बॉल्स हैं, आपको मीन एंड वेरिएंस ढूंढना है। तो सेम वे में पीछे वाले की तरह एक भी रेड बॉल एक भी वाइट बॉल नहीं आई तो उसके लिए सारी की सारी रेड में से आएंगी। अगर एक आ रही है तो आप मैंने पहले ही बता दिया विदाउट रिप्लेसमेंट है, दूसरा कम्बिनेशन लगाना है आपको। फिर 2 के लिए केस लिख देना, फिर 3 के लिए। एक्स एंड पी एक्स मिल गया। अब आपने एक काम करना है, जब एक्स एंड पी मिल जाए इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आ जाएगा मीन पी एक्स स्क्वायर माइनस मिशन पी एक्स, इसका भी समीशन, ये आपके पास वेरिएंस आ जाएगा। अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ढूंढना हो तो आप लोग वेरिएंस का ऊपर स्क्वायर रूट कर देना। इस तरह आपकी जो फर्स्ट वर्कशीट है वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट टाइम में हम नेक्स्ट वर्कशीट